नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक नई वैकेंसी से संबंधित है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी है आपका चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पूर्ति के लिए। मतलब ये जो वैकेंसी जिस पे हम बात करेंगे वो है चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी है क्या, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कितने पदों पे निकाली गई है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, साथ ही एज लिमिट क्या मांगी गई है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जा गई है, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है 26 जून 2024 को। ऑफिशियल विज्ञापन है आपका। साथ ही आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि अब हम देखेंगे। तो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 5 जुलाई 2024, अर्थात अभी आवेदन स्टार्ट नहीं है, मात्र विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से। तो आप फॉर्म भर पाएंगे 5 जुलाई से दोपहर 12 बजे से। और कब तक भर पाएंगे, अर्थात अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि है 4 अगस्त 2024 दोपहर 12 बजे तक। तो 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। आगे दिया है आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो ये अंतिम तिथि है 12 अगस्त 2024। महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे जानना जरूरी है, तो हम एक एक करके निर्देश देखेंगे जो कि आवेदन पत्र भरने संबंधित है। पहला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु शिक्षा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दूसरा, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जो कि दिनांक 5 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे से दिनांक 4 अगस्त 2024 दोपहर 12 बजे तक www.mponline.gov.in तथा www.mpsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं। तो डेट दी गई है कब से कब तक भरे जा सकते हैं आवेदन फॉर्म आपके, और किस वेबसाइट के थ्रू भर सकते हैं। तो 2 वेबसाइट दी गई हैं जिनमें से किसी भी एक से आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो इस पद की भर्ती जो की जा रही है इसके लिए आप आवेदन केवल ऑनलाइन ही करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे स्वीकार होंगे। ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो वो आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। वही लिखा है कि किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अस्वीकार कर देंगे। अब हम देखेंगे आयु की गणना। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगा जो अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं की अंक सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें। तो आयु की जो गणना मतलब आपकी जो एज है, जन्मतिथि जो आपके 10वीं की अंक सूची में लिखी है वही आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करते वक्त भरना है। वही जन्मतिथि होनी चाहिए और उसमें आपका नाम, पिता का नाम, जो जो 10th की मार्कशीट में लिखा है वही आपको आवेदन में लिखना है। अगला है शुल्क संबंधी निर्देश। तो फर्स्ट, जिसमें उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट 3 का अवलोकन करना होगा आपको। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्टता उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यही है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ही करना है। कोई ड्राफ्ट वगैरह या फिर चेक द्वारा ये फीस स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट है आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभियावेदन स्वीकार नहीं किए होंगे। अभ्यर्थियों को भली भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन
पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करना है। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश अधिक के भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए आप आवेदन जब भी भरें सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लें, इसके बाद फीस का भुगतान करें। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिए गए हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 8 जुलाई 2024 से 6 अगस्त 2024 दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। मान लीजिए आपने आवेदन पत्र में कोई गलती कर दी या गलती हो गई है आपसे, तो उसमें सुधार आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो उसके लिए 8 जुलाई 2024 से 6 अगस्त 2024 दोपहर 12 बजे तक उन त्रुटियों में सुधार आप कर सकते हैं। इस हेतु आपको प्रति त्रुटि सुधार प्रतिशत 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क देना होगा। एक गलती के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क पे करना होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एमपी ऑनलाइन की अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। आपके नाम में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी चीज़ में गलती हुई है तो वो सुधर जाएंगे। नेक्स्ट, अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। तो नाम के अलावा कोई त्रुटि है तो वो सुधार कर लें। आप सोचें कि इंटरव्यू के टाइम पे हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं होगा। जो भी होगा वो ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट है, त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी वर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लिंग महिला या पुरुष, दिव्यांगता, शासकीय सेवक, जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे शासन के अद्यतन आदेशों अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है और गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। अब हम देखेंगे शैक्षणिक अर्हता। तो चिकित्सा अधिकारी के लिए जो पद निकाली गई है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है MBBS या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता। तो MBBS हो आपके पास या फिर आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई MBBS के लेवल की कोई और PG। समतुल्य अर्हता में जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी। वांछनीय अर्हता में मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन। तो ये रही शैक्षणिक योग्यता। अब हम देखेंगे रोजगार पंजीयन संबंधी जानकारी। दोस्तों, रोजगार पंजीयन माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थर्ड है, मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग या कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा।
उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। नेक्स्ट है, प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आहरण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थियां सीधे ही उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2024 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे। फिर परीक्षा नियम, निर्देश आदि क्या क्या है। तो चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट, चयन या परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों, चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है, तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित होगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें। नेक्स्ट है, आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार की शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे नियम दिए गए हैं, आपके परीक्षा नियम, निर्देश आदि सारी चीज़ें। बाकी एक बार आप PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर जैसे आप आवेदन भर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो आपका स्वयं का होना चाहिए, और सब, ताकि कोई भी सूचना जैसे देनी हो तो ईमेल और SMS के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, अब पदों की संख्या दी गई है संवर्गवार। रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, साथ ही रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। तो अनरिजर्व के लिए देखा जाए तो 96 पद निकाले गए हैं। SC के लिए 57, ST के लिए 380, OBC के लिए 96 और EWS के लिए 61 पद निकाले गए हैं। कुल मिला के 690 पद पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 पद महिलाओं के लिए, SC कैटेगरी के लिए 20 पद महिलाओं के लिए, ST के लिए 133 पद महिलाओं के लिए, OBC कैटेगरी में 34 पद महिलाओं के लिए, EWS के 21 पद महिलाओं के लिए। ऐसे ही दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करो तो LD के लिए 11 पद, VH के लिए 10 पद, HH के लिए 10 और MD के लिए 10। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुरूप में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक F7 ये जो कि दिया गया है, मुख्य भाग 87% और प्राविधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्राविधिक भाग 13% का पद विभाजन इस तरह रहेगा। जैसे मुख्य भाग 87% में अनरिजर्व के लिए 96, फिर SC के लिए 57, ST के लिए 380, OBC के लिए 50, EWS के 61, कुल 690 पदों में से जो कि 34, 20,
आपका जैसे अनरिजर्व के लिए 34, SC के लिए 20, ST के लिए 133, OBC के लिए 18, EWS के लिए 21, ऐसे ही LD के लिए 11, VH के लिए 10, HH के लिए 10, MD के लिए 10। तो यहाँ पे जो OBC के उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे OBC के लिए 87% में हो जाएगा, 96 की जगह 50 और 34 की जगह 18 महिलाओं के लिए। ऐसे ही 13% के लिए तो 46% अनरिजर्व के लिए, जिसमें से 46% OBC के लिए 46%, मतलब कुल का 46 जो है OBC का रहेगा। फिर 16 उसमें से अनरिजर्व और 16 पद आरक्षित महिलाओं के लिए। दोस्तों पद का विवरण देख लेते हैं। पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी, आपका मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन। श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। पद स्थिति जो है अस्थायी पद है ये। वेतनमान की बात करें तो वेतन है यहाँ पे 15,600 रुपये प्लस मिनिमम सैलरी की बात की जा रही है, तो 15,600 रुपये स्टार्टिंग सैलरी प्लस 5,400 रुपये एक्स्ट्रा दी जाएगी और अधिकतम ये सैलरी जाएगी 39,100 रुपये तक। फिर पद के मुख्य कर्तव्य होंगे मरीजों की देखभाल एवं उपचार। शैक्षणिक अर्हता MBBS या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता। रोजगार पंजीयन संबंधी इन्फॉर्मेशन वो देख चुके हैं। आयु गणना 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। हाँ, इसमें अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु अभी हमने देखे हैं। तो न्यूनतम आयु यहाँ पे मांगी गई है 21 वर्ष। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, मतलब 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु यहाँ पे रखी गई है। यदि आपकी एज 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिवार्षिकी आयु यहाँ पे लिखा है 62 ईयर। चयन प्रक्रिया अब बताया है कि क्या रहेगा कि साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन आपका। तो चयन यहाँ पे होगा साक्षात्कार के आधार पर, जिसमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वो चीज़ें यहाँ पे दी गई। तो 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर साक्षात्कार हेतु जो पूर्णांक रहेगा टोटल 100 पूर्णांक का होगा, जिसमें अनारक्षित हेतु 41%, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांग के लिए 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे। मतलब इसमें क्वालिफाइंग नंबर रखी गई है। 100 नंबर का जो साक्षात्कार होगा उसमें क्वालिफाइंग नंबर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 41% रखा गया क्वालिफाइंग नंबर, और इसके अलावा अदर कैटेगरी के जैसे आरक्षित वर्ग के हैं और दिव्यांग और तो आपके लिए है 31% न्यूनतम क्वालिफाई नंबर। अब यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं, क्या क्या दस्तावेज लगेगा आवेदन के वक्त। यहाँ पे दस्तावेजों का विवरण, फिर ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी दी गई है, जो कि पदों हेतु आवेदन पत्र इन वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे, जो कि हम देख चुके हैं ऊपर। अभी एक बार देख लेते हैं कि वेबसाइट कौन कौन से हैं। तो वेबसाइट है आपके www.mpionline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in। फिर आगे पूरी प्रोसेस बताई गई है, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या क्या चीज़ें आवश्यक अनुदेश हैं, फ़ोटो स्कैनिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित। दोस्तों अब हम देखेंगे आवेदन शुल्क। तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको फ़ीस 250 पे करनी होगी। उसके अतिरिक्त 40 रुपये GST सहित पोर्टल शुल्क देना होगा। और यदि आप सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको 500 रुपये शुल्क पे करनी होगी और 40 रुपीज़ वही आपका GST सहित पोर्टल शुल्क। ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा। फिर शुल्क वापसी संबंधी क्या चीज़ें दी गई वो देख लेते हैं। तो शुल्क वापसी अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी, किंतु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। दोस्तों, आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आपको दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान कर लेना। हेल्पलाइन नंबर है 07556720200। फिर है आवेदन की अंतिम तिथि। फिर क्या क्या छाया प्रतियाँ लगानी है वो यहाँ पे दी गई है। जैसे आयु संबंधी प्रमाण पत्र, केवल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन की अंक सूची या प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो वो लगेगा। रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, शासकीय सेवक है तो उसका प्रमाण पत्र, संविदा सेवा है तो अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी है डॉक्यूमेंट की प्रति के रूप में। फिर घोषणा पत्र को फिल करना है। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु वर्जित कर दिया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु वे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। फिर यात्रा व्यय का भुगतान संबंधी जानकारी दी गई है। तो ये रही इस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। ऐसी नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों, चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं, आवेदन ज़रूर करें। 5 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे, 8 अगस्त तक चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से इस वीडियो के जस्ट नीचे PDF शो हो रहा होगा, उससे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अपलोड करवा देंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच।